हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, आप लोग यहाँ तक तो मेरा ब्लॉग देखे ही होंगे। वहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा ब्लॉग जहाँ से मेरा प्रीवियस ब्लॉग एंड हुआ था। गाइज़, मम्मी पापा ट्रेन में बैठ गए थे, मैं, बाबू और चाचा फिर निकल दिए थे घर की तरफ। और गाइज़, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक स्टेशन है तिलक नगर, हम लोग वहाँ से जाकर फिर लोकल ट्रेन पकड़ेंगे। और यहाँ से जाने के लिए लोकल ट्रेन नहीं चलती है, तो घर जाने के लिए हम लोग को दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। तो वो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए हम लोग पैदल ही चले जाते हैं। हंसते बोलते बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। समय आज का दिन कैसा निकल गया गाइस, पता ही नहीं चला। आज का दिन इतना बिजी रहा ना कि कुछ भी, जैसे जो घंटे थे वो मिनट में भाग रहे थे, कुछ इस तरीके से हम लोग के साथ। चलो आगे देखो। थकान तो इतनी थी गाइस कि आप लोग मेरे फेस से देख ही सकते थे कि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद थोड़ा तो रिलैक्स लगा जब मम्मी पापा ट्रेन में बैठ जाते हैं भैया। उसके बाद जब ट्रेन छूट जाती है तब थोड़ा ऐसा लगता है कि जो भी मैं सुबह से कर रही थी काम, वो अभी जाके सक्सेस हुआ। तो क्या था ना गाइस, सुबह से जब से मैं उठी थी लगातार बस किए ही जा रही थी। और खाना भी हम लोग मतलब सब लोग खाए थे, मैं तो प्रॉपर तरीके से खाना भी नहीं खा पाई थी भाग दौड़ में। आप लोगों से बताई थी ना कि लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं बराबर तरीके से अपने जो बालों को ना कंघी भी नहीं कर पाई थी, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी। तो गाइस, कुछ ऐसा रहता है कि लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कोई प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएगा, या तो फिर टिफ़िन भूल जाएंगे लोग, या फिर दरवाजे का लॉक करना भूल जाएंगे। बहुत कुछ ऐसा होता है जब घर से निकलते निकलते कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो मैं प्रॉपर तरीके से खाना लेकर बैठी थी गाइस, लेकिन कुछ काम हो गया कि मैं उसी में खाना रख कर बोलती भी बाद में खा लूँगी, बट मैं खा नहीं पाती। तो फिर क्या होता है ना गाइस कि लास्ट टाइम पर मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता और मैं नहीं खा पाती हूँ। फिर हम लोग गाइस आ जाते हैं लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर। तिलक नगर स्टेशन था, तो यहाँ पर कुछ 5:47 की ट्रेन थी, वही हम लोग को पकड़ना था। तो उसी का हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी दूर पर ना जाने के बाद वहीं पर शिबू मिलेंगे, तो मैं उनके साथ जोगेश्वरी चली जाऊंगी और चाचा चले जाएंगे गोरेगांव। वहाँ से उतर कर वो बस या फिर ऑटो ले लेंगे तो वो मालौनी चले जाएंगे। तो कुछ इसी प्लान से हम लोकल ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं गाइस। और लोकल ट्रेन की जो यात्रा है ना, बहुत ये अच्छी है, अच्छा लगता है मुझे इसमें यात्रा करना। लेकिन बाबू इसमें रहता ना तो थोड़ी तो शरारत जैसी लगती है, थोड़ी सेफ्टी उसमें कम है। मेट्रो रहती है ना, तो मेट्रो में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है उसमें, क्योंकि दरवाज़ा बंद रहते हैं और वहाँ ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलता है बंद होता है, और इसमें जो है ना दरवाज़ा है नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर इधर उधर थोड़ा सा हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। और ये भी होता है ना कि जब तक मेट्रो में कोई इंसान चढ़ नहीं पाता तो वो दरवाज़ा बंद नहीं होता प्रॉपर तरीके से। और इसका ये फिक्स नहीं है, या एक आती है जाती है, आती है जाती है, इसलिए हमको लगता है इसमें दरवाजे का कोई वो भी नहीं रहता है। तो गाइस, जब से हम लोग बैठे थे कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर कुछ 8-9 ट्रेनें यहाँ से गई। वो कहते हैं ना कि मुंबई की लोकल ट्रेनें आती हैं जाती हैं, तो सच में हम लोग सिर्फ ट्रेन देख ही जा रहे थे। और जब हम लोग की ट्रेन आती है 5:47 पर, तब हम लोग बैठते हैं। तो चाचा यहाँ पर फ़ोन से बात कर रहे थे किसी से, और मैं, बाबू और चाचा यहीं पर बैठकर वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोगों की भी ट्रेन आ जाएगी, तो हम लोग भी चले जाएंगे ट्रेन का सफ़र करने का। अच्छा लगता है अगर थोड़ी बहुत ऐसे मतलब घूमने फिरने को होता है अपनी फैमिली के साथ, तो अच्छा लगता है। तो फिर लास्ट टाइम पर अपनी ट्रेन आ ही जाती है। ट्रेन काफ़ी खाली थी गाइस, क्योंकि उतना मतलब ड्यूटी से छूटने वालों का टाइम नहीं था। अब यही भीड़ होगी। अभी हम लोग को बैठने के लिए मतलब मिल गया था, आराम से सीट मिल गई थी और दिक्कत भी बहुत नहीं हुई। हाँ, एक बार जब हम लोग चढ़े तो फिर सीट नहीं थी, कुछ अगला स्टेशन आता है तो वहाँ पर काफ़ी लोग उतर जाते हैं, तो फिर मैं
और बाबू और चाचा जाकर बैठ जाते हैं, सीट मिल जाती है गाइस। फिर यहाँ भी गाइस लास्ट टाइम में होता है कि हम लोग का भी स्टेशन आ जाता है जोगेश्वरी हर्बल लाइन, तो हम लोग वहाँ भी उतर जाते हैं। देखिए चाचा अब एकदम अकेले हो जाएंगे। थोड़ा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, काफ़ी उदास है चाचा और काफ़ी इमोशनल भी थे, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक करके उनके मतलब उनका जो साथ था वो छूट गया था। और यहाँ पर देखिए बाबू बार बार बाय करते हुए फिर आगे बढ़ रहे थे। तो ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर शिबू मिल गया, नहीं तो फिर हम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करता, चाचा को फिर आकर मेरे रूम पर छोड़कर तभी जाना पड़ता। नहीं तो क्या होता है ना कि ऑटो अगर हम लोग लेते ना तो काफ़ी पैसे मतलब कम से कम 300 से 350 रुपये लगता। और इसमें क्या था कि बस हम लोगों ने ट्रेन का टिकट लिया था, जो भी लगा होगा, मैं तो नहीं गई थी टिकट लेने, चाचा गए थे, तो उतना तो मतलब हम लोग आराम से पहुंच जाते। फिर संडे मार्केट के रास्ते से होते हुए गाइस हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। बाबू को रास्ते में प्यास लगी थी, तो उनको पानी देने के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे वहीं एक फुल्की की दुकान दिखती है छोटी सी, तो मैं वहाँ पर जाकर गाइस फुल्की खाती हूँ, तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिलती है। नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे एकदम चलने की हिम्मत नहीं है। तो घर पर पहुँच गए बाबू। भाग दौड़ में गाइस मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाई थी, तो जब मैं फुल्की खाती हूँ ना तब जाकर मुझे राहत होती है। तब मैं फिर पैदल चलती हुई फिर आ जाती हूँ घर पर, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं है। आप लोग वीडियोज़ में देखे होंगे जब मैं संडे मार्केट वगैरह जाती हूँ तो मेरे दुकान से जस्ट बगल में ही है, तो इसलिए ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है मुझे। तो ऐसे अगर चलते फिरते अगर समय समय से अगर हर चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं तो जो सफ़र है ना वो बहुत बोरिंग नहीं लगता है। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो अगर ऐसे मतलब जो जिनको सब कुछ पता रहता है अगर वो लोग मिल जाते हैं तो अच्छे से हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ कुछ बता रही थी गाइस कि मैं गाइस देखिए अपने घर तक पहुँचने वाली और मेरे सर पर पल्लू हो गया है, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है, तो आवाज़ बहुत कम आ रही थी मेरी, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट करके फिर अपना वॉइस ओवर कर दिया गाइस। और गाइस मेरी हालत तो एकदम ख़राब हो चुकी थी। घर पहुँचते पहुँचते ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरा दिन धूप में काम करके तब घर पर आई हूँ, एकदम बिल्कुल बॉडी में एकदम जान ही नहीं थी, कुछ ऐसा लग रहा था। तो ये देखिए गाइस फाइनली मैं अपने घर पर पहुँच जाती हूँ। उसके बाद में जब नहाती हूँ ना तब जाकर मुझे थोड़ी राहत होती है। गाइस वहाँ से आने के बाद कुल्ला स्टेशन से ना मैं एकदम बढ़िया से नहाई हूँ, जो भी घर का काम था कपड़े वगैरह उठाए, बर्तन धुले, उसके बाद एकदम बढ़िया से नहाई और पूजा की, और फिर मैं और भाभी मिलकर खाना बनाते हैं। उसके बाद अभी फुर्सत होती है तो यहाँ थोड़ा बैठकर हवा ली और वीडियो एडिट का करने का काम की। और यहाँ पर देखिए बच्चे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो देखो बिट्टी खेल रही है, बाबू और आयुष टहल रहे हैं। वे लोग को नहलाना है और बज रहे रात के 10:30, चल रही हूँ नहलाऊँगी। तो गाइस सच में आज बहुत थकान सी लग गई है। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के ब्लॉग में गाइस मेरे बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और